फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक वर्टिकल लिविंग तेज़ी से इन हो रही है। इसी के साथ ही अगर आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, यानी कि वर्टिकल लिविंग प्लस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हों, तो इस सिलसिले में इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद वकार फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड बताया जाता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, प्लॉट्स की कैटेगरी, अपार्टमेंट्स की कैटेगरी और कमर्शियल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड मुसलसल अपडेट रखी जाती है। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्टिकल लिविंग जो अपार्टमेंट लिविंग कहलाती है, उसके साथ एक कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसको जब मर्ज कर दिया जाए और ये दोनों अंडर वन रूफ के तौर पे आपके सामने आए, देन हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स, जिसमें आप एक एसेट भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी एक बिज़नेस मंथली टर्नओवर के हिसाब से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट लिविंग का मैंने जिक्र किया, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे भी चल रहे हैं कि जो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर एक अच्छे ब्रांड के साथ मर्ज्ड हैं। लाइक बहरिया टाउन के अंदर भी ये फैसिलिटेशन मौजूद है कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल एक्टिविटी ऑल टुगेदर की जा सकती है। अगर हम इसकी, ये तो लोकेशन के मुताबिक जब मैंने बताया लाहौर के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर हम इसका जिक्र कर रहे हैं, तो अगर अब हम इसकी थोड़ी सी कैटेगरीज़ की बात करते हैं, तो अगर आप इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पॉइंट पे जाते हैं तो इसमें आपको एक शॉप से रिलेटेड मुख्तलिफ स्क्वायर फीट के हिसाब से शॉप्स अवेलेबल होती हैं। उसी एक बिल्डिंग के अंदर आपको देन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जिसमें स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स जो उनसे हैं वो दिए जा सकते हैं। और अगर आप फर्दर मोर इसकी बात करें, बेसमेंट भी अगर किसी में मौजूद है या इसमें कुछ ऐसा सिस्टम कमर्शियल एक्टिविटी में मौजूद है, तो उसके अंदर कैश एंड कैरी स्टोर को भी या किसी मार्ट को भी इन किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में आपको इसकी, अगर हम पेमेंट प्लान से रिलेटेड या इसकी बात करते हैं कि आप इसको किस तरह ख़रीद सकते हैं, तो इसके अंदर दो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आइदर यू कैन बाय इन वन गो और आइदर यू कैन बाय इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इन दोनों की थोड़ी सी मैं अगर आपको क्लैरिफिकेशन देता जाऊं, तो उसके अंदर ये है कि कुछ लोग डाउन पेमेंट दे के मंथली इंस्टॉलमेंट की बेस के ऊपर चीज़ को लेना प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बजट लाइन। तो उसके अंदर यू नीड टू गिव द डाउन पेमेंट और उसके बाद आपके साथ इसका 2 या 3 साल का, जितने भी अरसे का इसका पेमेंट प्लान होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है। फर्दर मोर अगर आप इसको वन गो में लेना चाहते हैं तो देन यू विल हैव टू पे द फुल प्राइस ऑफ दैट अपार्टमेंट और शॉप। तो आप उसको एट वंस जौन सा है आप ले सकते हैं। इस सिनेरियो के अंदर आपको जिस मंथ आपकी ये अमाउंट या ये पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है, देन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू कैन स्टार्ट द मंथली बेनिफिट ऑन इट। बेसिकली ये मंथली बेनिफिट आपको इस सूरत में दिया जाता है जिसके अंदर हम आपको इसके ऊपर 10% या 9% अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट जो भी आपका चल रहा होता है, उसको हम एनुअली जब निकालते हैं तो उसको पर मंथ की बेसिस के ऊपर हम डिवाइड करके आपके साथ इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इन द मीन वाइल जब आप इस चीज़ को देखते हैं आफ्टर 2 years और 3 years, जब तक आपके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथली बेनिफिट का, देन यू कैन हैव द मेन अमाउंट बैक इन योर पॉकेट। तो उस हिसाब से जब उसकी जो आपकी कैपिटल अमाउंट रह जाती है वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट की जा सकती है। अगेन अगर अब हम बात करते हैं कमर्शियल साइड की या अपार्टमेंट साइड की, तो इन दोनों के अंदर आपको दोनों वेज की ऑप्शंस दी जाती हैं। अगर मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी प्राइस रेंज की बात कर दूं,
तो उसके अंदर डाउन पेमेंट जौन सी होती है टोटल अमाउंट का 25 से 30% जौन सा है ये आपका डाउन पेमेंट की सूरत में आता है, और अकॉर्डिंग टू द अपार्टमेंट के स्क्वायर फीट के हिसाब से या शॉप के स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अगर इसके आप मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो ये आपका 2 साल से लेकर 3 साल तक का मंथली ये पेमेंट प्लान बन जाता है, जिसके अंदर आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप अगेन शॉप के लिए बात करें तो उसके अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसके अंदर भी आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। अभी जो मैंने आपको वर्टिकल लिविंग से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड कंबाइंड प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, सेम उसी तरह अगर आप इस चीज़ को लाहौर के किसी भी एरिया में अवेल करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास दी हार्ट ऑफ लाहौर जो मेन गुलबर्ग है उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अदर देन डैट हमारे पास DHA के अंदर भी इस तरह की ऑप्शन और फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मगर ऑब्वियसली के अकॉर्डिंग टू लोकेशन या एरिया उनका प्राइस डिफरेंस जो सा है वो अकॉर्डिंग टू एरिया के मुताबिक वेरी करेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको फर्दर क्वेश्चनिंग या डिटेलिंग चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर भी मौजूद है। सो आज के इस प्रोजेक्ट का जो हमने जिक्र किया है, जिसमें अपार्टमेंट और शॉप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस टॉपिक के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।